अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर्सुटिज्म यानी कि फीमेल्स के चेहरे पर गैर ज़रूरी गैर फितरती बालों की अफजाइश होना। फीमेल्स में पुबर्टी एज यानी सने बलूगत से सने यास मीनोपॉज के दौरान तक चेहरे पर गैर ज़रूरी गैर फितरती बालों की अफजाइश होना मुमकिन है। इसकी वजूहत में सबसे पहले जेनेटिकल वजह, मौरूसी नस्ल ब नस्ल ये प्रॉब्लम चलता है। और दूसरी वजह स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल, वो चाहे हार्मोनल हो, ताकतवर हो या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की गई हो। तीसरी वजह आराम तलब जिंदगी, रोज़मर्रा रूटीन के दौरान इतनी एक्सरसाइज मुयसर ना आना जिस कदर जिस्म की ज़रूरत हो या बाकायदा एक्सरसाइज का एहतमाम ना करना। चौथी वजह जंक फूड का बकसरत इस्तेमाल, जिसमें आइसक्रीम, बर्गर, शॉर्मा, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह शामिल हैं। फ्रोज़न फूड, पैकेट वाले फूड्स, बेकरी आइटम, केक, पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह और ख़ास तौर पर ड्रिंक्स का बकसरत इस्तेमाल। पांचवी अहम वजह हार्मोन्स का गैर मतवाजन होना, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन शामिल हैं। इसके अलावा लबलबा, पेंक्रियास का हार्मोन, इंसुलिन, इसकी अगर मिकदार ब्लड में बढ़ती रहे, जंक फूड की बकसरत और बे टाइम खाने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक के बकसरत इस्तेमाल से, तो तब भी ये प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है। और फिर ओवरीज के हार्मोन्स अगर गैर मतवाजन हो जाएं तो इंड्रोजन्स हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बायस PCOD का प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है। अगर बगौर देखा जाए तो आराम तलब ज़िंदगी और जंक फूड का बकसरत इस्तेमाल और हार्मोन्स का गैर मतवाजन होना का आपस में ताल्लुक है, ये लाजम मलजूम है। आराम तलब जिंदगी और जंक फूड का यकीनी नतीजा जो है वो PCOD की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, यानी कि ओवरीज में सिस्ट बन जाना, ओवरीज में पानी की थैलियाँ बन जाना, जिसके बायस न सिर्फ चेहरे पर बाल ज़ाहिर होते हैं बल्कि और भी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें पीरियड्स का डिले हो जाना या एब्सेंट रहना, चेहरे पे छाइयाँ और चेहरे की रंगत डल हो जाना, मोटापा ज़ाहिर होना और ज़हनी कैफियत पे बुरा असर पड़ना, ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। होम्योपैथिक में तमाम इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए और मरीज़ की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए बेसिक वजूहत को तलाश किया जाता है जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं, और उसको फार्मूला बना के टारगेट किया जाता है, जिसके बायस तमाम अलामात जो हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स आस्ता आस्ता मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, बजाय इसके कि हर अलामत पीरियड्स के प्रॉब्लम्स, चेहरे के बाल, छाइयाँ, रंगत का डल होना, मोटापा और ज़हनी कैफियत के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाए। बेहतर ये होता है इसकी बेसिक वजूहत मालूम करके उसको ख़त्म किया जाए, ताकि ये मुस्तकिल तौर पे तमाम मसाइल आस्ता आस्ता बैक वक्त ख़त्म हो जाएं। कॉस्मेटिक तरीक़ों से ये प्रॉब्लम वक्ती तौर पे बेहतर हो जाते हैं, लेकिन दोबारा ये शिद्दत से ज़ाहिर होते हैं। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से ये मुस्तकिल ख़त्म होना मुमकिन है। इलाज के दौरान मरीज़ को प्रॉपर नींद, बकसरत पानी का इस्तेमाल और मतवाजन खुराक और बाकायदा एक्सरसाइज की एडवाइस की जाती है। आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन के साथ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं जो आइंदा ट्रीटमेंट के लिए दुश्वारी पैदा करती हैं। डॉक्टर मिनहास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।